बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब बस बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग एक एक शिगुफा लेकर के आते हैं। अब देखिए, बटोगे कटोगे अभी कुछ दिन से शुरू किया है। कब से शुरू किया है? जब से ये लोकसभा के चुनाव हुए, जब इनको लगा कि हमारे बहुत सारे वोट खिसक गए, बहुत सारी सीटें खिसक गई, महाराष्ट्र से भी खिसक गई, उत्तर प्रदेश से भी खिसक गई, अब हम करें क्या, कौन सा जुमला लगावें, अयोध्या की सीट भी हार गए, तब कुछ ना कुछ लगाते हैं, बांटने काटने वाली स्कीम लाते हैं। तब ये लोग स्कीम लेके आए, बटोगे तो कटोगे। नहीं, सोचने वाली बात है, अचानक इनके दिमाग में कहां से आ गया कि बटोगे तो कटोगे। 2014 में जब ये आए थे, है, तब तो देश की हालत नहीं थी। नहीं तो उसी समय मोदी जी आगे बोलते, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगे डीजल पेट्रोल की मार, और 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन लाऊं। ये सब नहीं बोलते वो, है? ये यही बोलते बटोगे तो तब नहीं बोला भाई साहब इन्होंने 2014 में इतनी रैलियां, इतना भाषण, क्या 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 कुछ नहीं बोला इन्होंने। इसका मतलब तब ऐसे हालात नहीं थे। 2019 का चुनाव आया, तब भी उन्होंने कि हम मंदिर बनाएंगे और 370 हटाएंगे और भाइयों और बहनों महंगाई और फलाना डिमाका, तब भी इन्होंने बात नहीं की बटोगे तो कटोगे। मतलब तब भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ये 2024 के बाद ये कहां से डर आ गया बटोगे तो कटोगे, है? इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल में जब से आपकी सरकार है, आप ही की सरकार में ये डर, ये भय, ये बटना, ये कटना, ये जो कुछ भी आप ही की सरकार में आया है ना, ये अब दूसरे के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हो? जिम्मेदार तो आप ही हो ना। अचानक इनको लगा बटोगे तो कटोगे। वहां उत्तर प्रदेश में झांसी में आग लग गई, मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चे जल करके खाक हो गए, और हमारे मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं। इतनी भी संवेदना नहीं बची है। मतलब कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, इतने सारे नेता लगे हुए हैं, कोई और रैली कर ले, भाषण कर ले, वहां जाकर के देखाएं, संवेदना के 2 शब्द बोल दे। लेकिन वो बच्चे बच्चे फैमिली, ये जो प्रजा है, जनता है, नागरिक है, ये वहां पे माताएं जिनके गोदे सूनी हो गई, वो रो रही हैं, और ये यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बच्चे कहां सेफ थे? ये भी बच्चे हिंदू थे जिनको आप बहुत डराते हो, धमकाते हो, या जिनको डर दिखाते हो कि बटोगे तो कटोगे। वहां बेचारे इतने बच्चे तो चले गए ना। बहराइच में दंगा हुआ, वहां पर एक बच्चा जो था वो हिंदू ही था ना, जो मारा गया। ट्रेनें कितनी पलट रही हैं, कितने लोग दब रहे हैं, कोई रोजगार मांग रहा है, उनके ऊपर लाठियां पड़ रही, वो भी हिंदू ही है ना। तो सिर्फ ये है कि बटोगे मतलब सब एक होकर के हमको वोट दो तभी सेफ रहोगे, और तब भी सेफ रहने की क्या गारंटी है? 2014 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, है ना, 22 में वोट दिया, 24 में वोट दिया, और फिर इतना वोट लेकर के सिर्फ आप एक अयोध्या हार गए, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि बटो और कटो और सब एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। आपकी सरकार में अगर जनता सेफ नहीं है तो लानत है आपके ऊपर। आपकी सरकार में ही तो सेफ नहीं है ना लोग। आप अगर सुरक्षा नहीं कर सकते और नारा दोगे आकर के एक रहोगे तो सेफ, कौन बटा हुआ है? सारे लोग तो मिलकर के रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। कहां क्या दिक्कत है आप बताइए? आप ही कहीं इसका बोर्ड बदलो, कहीं आप ही के लोग जाते हैं, तुम आधार कार्ड दिखाओ, तुम इस गली में सामान नहीं बेचोगे, तुम उधर भाग जाओ, है ना, किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, हिंदू हिंदू का ही दुश्मन बना घूम रहा है। किसी ने अगर ये जो इनके साथ नहीं है तो तुम हिंदू ही नहीं हो। तो सारा खेल, सारा विकास, पढ़ाई लिखाई, तरक्की सब एक किनारे रह गया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू टीवी खोलो तो हिंदू मुस्लिम, नेता रैली भाषण तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू यहाँ मतलब हद हो गई। मतलब लोग पक गए हैं। अब बातें होती है विकास, अरे आप 10 साल से 11 साल से आप विकास की बातें कर रहे हो। विकास, आप अपना विकास गिनाओ, हमने ये किया, हमने ये किया, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, इसके आधार पर हमें वोट दीजिए। लेकिन इनको भी मालूम है कि विकास और तरक्की के नाम से वोट नहीं मिलने वाले हैं। जब तक ये पूरा पेचकस टाइट नहीं करोगे ना, लोगों को रोज रोज व्हाट्सएप से लेके और ट्विटर से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, है ना, और टीवी चैनल से लेकर के रोज इनके दिमाग में गोबर भरते रहो, बटोगे तो कटो, हाथ भी डर, अच्छा बट से कट जाए, डर के जाके इनको वोट दे दे। बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें कोई आकर के वोट दे दे। कहां आकर के हम लोग मतलब
पहुंच गए, कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही है। घूम फिर करके वही हिंदू मुस्लिम बटोगे कटोगे, मजबूरी में दूसरी पार्टियों को भी इनका जवाब देना पड़ रहा है, यही बातें करनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात, इसके चक्कर में कोई नौकरियों के नाम पे, कोई तरक्की के नाम पे, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कोई वोट ही नहीं डाल रहा है, बटोगे गटो के नाम पे वोट डाल रहा है। जब उसी के नाम पे वोट डालोगे, कल आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यही लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे वोट तो आपने इस नाम पे दिया था, स्वास्थ्य की बात कैसे कर रहे हैं, वोट तो आपने इसके नाम पे दिया था, शिक्षा की बात कैसे कर रहे हैं। तो ये आपको घेर के वहां लाते हैं ताकि उसी आधार पे आप वोट करो, और जब कल आप स्वास्थ्य शिक्षा नौकरी की बात करो तो आपके सामने खड़े होकर मुंह खोल के बोल देंगे वो तो जुमला था, ये बताओ तुमने वोट किस लिए दिया था, नौकरी कैसे मांगने की हिम्मत, नौकरी के लिए वोट दिया था, शिक्षा के लिए वोट दिया था, स्वास्थ्य के लिए वोट दिया था। या आपके मुंह पे ऐसा उल्टा सीधा भी बोल देंगे, क्योंकि सत्ता, मजबूती, चीजें, अकड़, बदतमीजी, भाई ये नारा ही बदतमीजी का है, बटोगे तो कटोगे। आजाद देश में जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, मिलिट्री है और सब सुख शांति है, वहां पर आप जबरदस्ती का बटोगे कटोगे, लोगों को डरा रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहे। कोई हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, कोई पाकिस्तानियों से लड़ाई हो रही है, कोई चाइना से लड़ाई हो रही है, कोई दूसरा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है कि भाई हम सारे लोग एक हो जाएं, तो दूसरे देश के, अपने ही देश के लोगों को एक हो जाओ, नेक हो जाओ और सेफ हो जाओ, बढ़ जाओ और कट जाओ है। आप ही की पार्टी के लोग, पार्टी मतलब जो आपके साथी है, महाराष्ट्र में देखिए है ना, वो अजीत पवार कह रहे हैं बटोगे कटोगे इधर नहीं चलेगा, आप ही की पंकजा मुंडे कह रही हैं बटोगे कटोगे तो नहीं चलेगा, आप ही के वो देवड़ा जी कह रहे हैं ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। मतलब वो लोग समझ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं, लोगों को आप बेवकूफ समझते हो। कर्नाटका में जब इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस वालों ने बोला कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, तब यही लोग कहने लगे बजरंग बली को, ये लोग जेल में, कहां बजरंग दल और कहां बजरंग बली को जोड़ रहे थे। अब जहां पे साफ साफ दिख रहा आप बटोगे तो कटोगे, अब इस नारे को ये कह रहे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा नारा, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब ये नारा समझाना पड़ रहा है, अब वहां पे अपने मन से निकाल लिया था। तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए अब भाई साहब जो भी समय आप लोगों के हाथ में है, इन सारी चीजों को देख करके, सुन करके, इन नफरतियों को, ढोंगियों को, पाखंडियों को एक मौका आपको वोट देने का मिलता है। जबरदस्त तरीके से इनको इनकी हकीकत दिखाओ, इनको आईना दिखाओ और इनको भगाओ यहां से, ताकि आपको बदलाव मालूम पड़ सके। जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो इनकी सरकार में क्या क्या घपले, घोटाले, झूठ, फरेब, नफरत चल रही थी, जब सरकार बदलेगी तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको यही नफरत में जीना धीमे धीमे सीख जाएंगे, यही सरकार, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपके ऊपर दुनिया भर के टैक्स, यहां से नोचना, वहां से नोचना, सब आपको नोचा भी जाएगा, आपको घसोटा भी जाएगा, आपको काटा भी जाएगा, सरकार टैक्स आपकी जेब से भी निकाला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव के नाम पे वोट होना चाहिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।